माँ, हाँ। आज संडे है। अच्छा तुम अच्छा कुछ बनाना है? ठीक है बनाती हूँ। तो जब से मेरे और गुड़िया के बीच में बैड लगी थी कि मैं हर संडे आपके लिए कुछ स्पेशल बनाऊंगी, तब से वो मेरे ना संडे को भूलती नहीं है। वो हमेशा मुझे याद दिलाती है कि मम्मा आज संडे आ गया है। तो चलिए आज बनाते हैं गुड़िया के लिए एकदम स्पेशल और एकदम नई रेसिपी, जिसमें हम गैस भी नहीं जलाएंगे। और सच मानिए समर स्पेशल होगी और बहुत बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट होगी। तो 2 दिन पहले मैं मॉल गई थी, तो यहाँ पे मैंने एकदम फ्रेश और एक पके हुए अवाकोडा मिल गए थे। तो मैंने सोचा चलो लेके चलते हैं, कभी न कभी कुछ बनाएंगे। तो बस आज इन्हीं से हम एक स्पेशल मैक्सिकन रेसिपी बनाएंगे, जिसे बोला जाता है गुआकामोला। वहाँ की स्पेशल चटनी या फिर चाट कह सकते हो। बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट, तीखी, चटपटे फ्लेवर में बनती है। और सबसे अच्छी बात है, बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होती है। तो इस तरह से अगर आप रेसिपियाँ बनाना चाहते हो सिंपल और बिना गैस जलाए, तो ये रेसिपी आप सबके लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। मात्र 10 मिनट में बन जाती है और छोटे क्या बड़े भी इसके दीवाने हो जाएंगे अगर आपने इसको एक बार बना दिया तो। इसके लिए मैंने दोनों ही अवाकाडो को कट कर लिया है और इसका गूदा हम निकाल देंगे। जब भी आप अवाकाडो लाओ ना, तो एकदम डार्क ब्राउन कलर का लाइएगा। जो एकदम पका हुआ होता है, अच्छे से कट जाता है, इसका गूदा भी आसानी से निकल जाता है। ग्रीन कलर का नहीं लाइएगा क्योंकि वो कच्चा होता है, उसमें से मतलब गूदा निकालना थोड़ा सा कठिन काम होता है। तो जो अवाकाडो का जो टेस्ट होता है वो सिमिलर होता है, मतलब ना तो खट्टा ना मीठा, सिंपल, एकदम सिंपल टेस्ट होता है। कोई भी इसका अलग से इसका फ्लेवर हम नहीं बोल सकते हैं। तो इसकी स्पेशल या फिर चटनी बनती है या फिर चाट बनती है, तो काफ़ी सारी रेसिपीज़ बनती है। तो मैंने सोचा चलिए आज हेल्दी वर्जन बनाते हैं, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा लू है। तो ज़्यादा स्पाइसी नहीं रखेंगे, बहुत कम मसालों में बहुत ही खास ये मैक्सिकन चटनी बन के तैयार हो जाएगी, जिसे चटनी या फिर चाट को कुछ भी आप बोल सकते हो। मैं तो चाट ही बोलूँगी क्योंकि मुझे चाट का बहुत ज़्यादा शौक है। और एक बात मैं आपको बताऊँ ना, आप यकीन नहीं करोगे, मैंने बाहर की कभी भी चाट नहीं खाई है। जब भी खाई है घर की बनी ही खाई है, और मुझे घर की बनी चीज़ें और स्पेशली चाट बहुत ज़्यादा पसंद आती है। तो अवाकोडा को क्या करना है, सबसे पहले इसका गूदा है ना अच्छे से तरह से मैश कर लेंगे, कुछ इस तरह से। बहुत सॉफ्ट होता है तो हाथों से ये मैश हो जाता है। तो यहाँ पे हमने इसको मैश कर लिया है। 2 अवाकोडा मैंने यूज़ लिए हैं। और ये जो फ्रूट होता है थोड़ा कॉस्टली होता है, तो इसकी चाट अगर आप मार्केट से खाओगे ना, तो बहुत ही आपको कॉस्टली मिलेगी। लेकिन अगर आप घर पे बनाओगे ना, तो आपको बहुत ही कम दाम में बहुत सारी स्वादिष्ट और स्वास्थ्यवर्धक चाट मिल जाएगी। चाहे बच्चे हो या बड़े, हर कोई खा लेगा, कोई भी मना नहीं करेगा। तो सबसे पहले तो आप खूब सारी सब्जियाँ कट कर लें। तो मैंने तो इंस्टेंट बनाई, तो मैंने कुछ भी इसके लिए स्पेशल प्रिपरेशन नहीं की है, ना ही कुछ बाहर का मैं लेके आई हूँ। तो जो घर में अवेलेबल है मेरे पास, वही कट कर रही हूँ। तो मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज़ लिए हैं, इसको हम बारीक-बारीक एकदम छोटा-छोटा कट कर लेंगे। और स्पेशल बात क्या है ना, इसमें आप जो भी सब्जियाँ डालोगे ना और बच्चों को दोगे ना, तो बच्चों को तो पता ही नहीं चलेगा कि आपने डाला है क्या है। क्योंकि इसका फ्लेवर एंड में बहुत ही बढ़िया आएगा। जब आप इसको पूरी रेसिपी देखोगे, आप खुद ट्राई करोगे, तो आप खुद को भी बहुत अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे प्याज के साथ साथ मैंने एक ना रसीला टमाटर बारीक बारीक कट किया है। और थोड़ा सा तीखे फ्लेवर के लिए मैंने एक हरी मिर्च ली है, इसको भी एकदम बारीक बारीक कट कर लेंगे। अगर आपके बच्चे बिल्कुल छोटे हैं ना, तो आप हरी मिर्च स्किप कर लें। और उसकी जगह आप है ना हरे धनिया खूब सारे डालें। तो मेरे पास हरे धनिया नहीं है आज, तो मैं क्या करूँगी ना, करी पत्ता लूँगी खूब सारा। करी पत्ता का फ्लेवर बहुत अच्छा होता है। अगर आप इसको कच्चे तरीके से खाते हो, मतलब कच्चा ही जैसे चाट वगैरह में, तो ये बालों के लिए, आँखों के लिए, स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो कोशिश कीजिए करी पत्ता ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें, बहुत बढ़िया होता है और इसकी खुशबू भी बहुत ही बढ़िया आती है। तो मुझे तो ये बहुत पसंद है, मैं अक्सर ही सभी चीज़ों में डालती हूँ। स्पेशल कुछ ऐसा नहीं कि एक आध चीज़ में डालती हूँ, जो भी आ गया तो उसमें डाल देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी-सी नॉर्मल वाली सब्जियाँ कट की है और सारी सब्जियों को हम इस पेस्ट में डाल देंगे जो हमने अवाकोडा का बनाया है। अब इसके अंदर जैसा कि मैंने बताया, आप खूब सारी और भी सब्जियाँ ऐड कर सकते हो, जैसे शिमला मिर्च हो गई, पत्ता गोभी हो गई, चुकंदर हो गया, गाजर हो गया, जो भी आपको पसंद है। साथ ही साथ भुट्टे के दाने भी डाल सकते हो। अब इसका जो मेन हीरो इंग्रेडिएंट्स है वो है नींबू। तो आप एक नींबू ले लीजिए और अच्छे से सारा निचोड़ लीजिए। जो इसका खट्टा फ्लेवर आएगा ना इसमें, वो सबसे ज़्यादा बढ़िया लगेगा। और नॉर्मल वाले स्पाइसेस डाल दीजिए, जैसे भुना हुआ जीरा पाउडर, थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी लाल मिर्ची एज ए टेस्ट, थोड़ा सा चाट मसाला,
चाहे तो आप जलजीरा डाल सकते हो, जो भी आपको खट्टे फ्लेवर में पसंद हो वो डाल सकते हो। साथ ही साथ आप इसके अंदर अनारदाना डाल सकते हो या फिर जो भी आपको फ्रूट कटिंग में पसंद हो वो भी डाल सकते हो। तो यहाँ पे हमारी चटनी तो हो चुकी है तैयार, जिसे गुआकामोला बोला जाता है और मेक्सिकन रेसिपी है। तो अब हम बनाएंगे इसकी चाट। तो हमने चटनी तो बना दी, तो हम चाट किस तरह से बनाएंगे? हम इसके लिए यूज़ लेंगे खींचा पापड़, जो कि सभी के घर में लगभग बनते ही हैं, और मैंने भी आपके साथ काफ़ी सारे खींचा पापड़ की रेसिपी शेयर की है। तो ये है पोहा खींचा पापड़, जो मैंने एक पूरा साबुत लिया है। और सबसे पहले इसके ऊपर ये जो चटनी हमने तैयार की है अवाकाडो की, अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। आप चाहें तो डायरेक्ट यूं ही बच्चों को दे सकते हो, बहुत बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है। खट्टा और तीखा चटपटा सा टेस्ट बच्चों को बहुत भाता है। लेकिन मैं तो बना रही हूँ चाट और पूरी प्लेटिंग के साथ सर्व करूँगी। तो मैंने बीच में एक पूरा खींचे के ऊपर इसको चटनी को लगाया है। अब क्या करूँगी ना, थोड़े-थोड़े टुकड़ों में इसको इस तरह से लगाऊँगी और पूरी प्लेट को कवर करूँगी। तो इससे ना बढ़िया सा लुक आएगा, साथ ही साथ इसमें और भी हम चीज़ें ऐड करेंगे, तो पूरी हमारी बढ़िया वाली चाट हमारे प्लेट तैयार होगी चाट की। तो यहाँ पे जैसे कि चाट के लिए प्लेट तैयार की जाती है, वैसे मैं इसको तैयार कर रही हूँ। और ये प्लेट अगर आप मार्केट से खाते हो ना तो बहुत कॉस्टली पड़ती है, लेकिन घर में बनाते ना तो बहुत ही कम रेट में और पूरे परिवार के लिए बन के तैयार हो जाती है। और सबसे अच्छी बात क्या है, मात्र 10 मिनट में बिना गैस चलाए, है ना कमाल की रेसिपी। तो ये रेसिपी अगर आपको थोड़ी सी भी पसंद आ रही हो ना, तो एक छोटा सा लाइक कीजिएगा, छोटा सा कमेंट कीजिएगा और एक लाइक कीजिएगा और बहुत सारा शेयर कीजिएगा। आप सभी से बस इतना ही रिक्वेस्ट है। तो यहाँ पे जैसा कि चाट पे डाला जाता है केचप, टमाटर, सॉरी, इमली की चटनी जो मीठी फ्लेवर वाली होती है, साथ में फेटा हुआ दही, थोड़ी सी लाल मिर्ची, थोड़ा सा भुना हुआ जीरा, थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी ऊपर से बारीक सेव, जो जो भी आपके पास अवेलेबल हो। और साथ ही डाल दीजिए हरा धनिया या फिर करी पत्ता या फिर ये मीठा नीम, जो भी आपके पास हो वो डाल दीजिए। और यहाँ पे हमारी स्वादिष्ट खट्टी मीठी तीखी चटपटी वाली यहाँ पे प्लेट तैयार हो चुकी है। तो मेरी गुड़िया को तो अक्सर ही संडे का जब भी बात आती है ना, संडे की रेसिपी, तो वो ऐसे ही कहते हैं आप कुछ खट्टा तीखा चटपटा ही बनाना। तो आज उसकी सारी डिमांड इसमें पूरी हो जाएगी, क्योंकि बहुत ही फ्लेवर वाली बनती है, साथ ही साथ बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है बच्चों के लिए। तो आप इसके ऊपर भी जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप डाल दें, अनारदाना डालें या फिर जो भी आपके पास आपको पसंद है, बच्चों को पसंद है, उसके हिसाब से आप ये प्लेट तैयार कर लें। तो यहाँ पे आपके मुंह में भी पानी आ रहा है ना, जिस तरह से मेरे मुंह में आ रहा है। जब आप इस रेसिपी को बनाओगे, टेस्ट करोगे ना, तब तो आप खुद ही दीवाने हो जाओगे और आप खुद ही बनाओगे, मुझे कहने की जरूरत नहीं ये लो, पड़ेगी। तो मैं इसको प्लेटिंग करके दे रही हूँ गुड़िया को, क्योंकि इसी की डिमांड है। खा के तो जब दिखा। मैंने इसको परोसा ना, तो इसको एक बार तो पता ही नहीं चला, क्योंकि मैंने एक पूछा सेकंड बेटा रुक। कैसी बनी, तो उसको पता ही नहीं चला मम्मा आखिर बना के क्या लाई है। क्योंकि अक्सर हम सिंपल किसका वाली बनाया चाट था? बनाते हैं तो उसमें तो फ्लेवर आता है, खट्टा लेकिन तीखा ये चटपटा फ्लेवर है इसमें सब। बहुत सारे इसको मिल रहे हैं, तो इसको है समझ क्या? नहीं आ रहा कि इसको क्या जवाब दें। मीठा लग रहा है, खट्टा ये नहीं पूछ है। रही थी मम्मा आपने पहले बताओ डाला क्या है। जब ये पूरी ना प्लेटिंग मतलब खाने लगी, तो मैंने कहा चलो मैं आपकी हेल्प भी कर देती हूँ और आपको बता देती हूँ। उसके बाद में इसने कहा ये रेसिपी तो बहुत बढ़िया है, आप फिर से बनाइएगा जब भैया आएंगे। तो आज की रेसिपी कंप्लीट हो चुकी है। आई होप आप सबको पसंद आई होगी। मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।